क्या यार रूपा, तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। हाँ बाबा मुझे पता। सरा तू एक काम पे ढंग से नहीं होता है। पानी लाने के लिए बोला था, वो भी पानी गिरा दिया फ्लोर में। अगर सोफे में गिर जाता ना सिर्फ हाथ काट देती मैं। तुझे पता है ना सोफे कितने महंगे हैं, उसके बाद भी ऐसे हरकतें कर रही है जिससे मैं गुस्सा करूँ, है ना। अरे दो काम होते हैं घर के, तुझसे वो भी नहीं होता है। क्या करूँ मैं तेरा, मैं ना परेशान हो गई। एक तो वो तेरा भाई बॉर्डर पे जाके बैठा हुआ है, ऊपर से तू मेरे सर पे बोझ। अरे मैं परेशान हो गई, पता नहीं कब मैं तलाक देके यहाँ से निकलूंगी। और हाँ, निकले भी कैसे जब तक ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती। अब सुन क्या रही है हमारी बातें, निकल यहाँ से। भाभी आप बहुत गलत कर रही हो मेरे भाई के साथ और मेरे साथ। मुझे तो नौकरानी बना के रखा हुआ है, भैया मुझे रानी की तरह रखते थे। और हाँ, ये लड़का बार बार इस घर में आ जाता है, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ओए, तेरे को सुनाई नहीं देगा? तेरे को जितना बोला ना उतना कर। यहाँ की नौकरानी है, नौकरानी बन के रह, मालकिन मत बन। देखा वो कैसे, उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो मुझे औकात उसकी, औकात तेरी नहीं है। तू मेरी नजर में ना नौकरानी है। तू ये मत सोच अगर तेरा भाई तुझे रानी बना के रखता था तो मैं भी तुझे रानी बना के रखूंगी। ज्यादा मेरे सर पे ना नाचने की जरूरत नहीं है। जितना बोलूं ना उतना किया कर, घर के काम किया कर। और हाँ, मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तेरी आंखें ना नोच लूंगी मैं, समझी। मुझे आप सोफे पे भी नहीं बैठने देते हो, खाना भी नौकरानियों की तरह देते हो। मेरे बर्तन अलग करके रखे हुए, ऐसा कौन करता है। मेरे भैया से मेरी बात भी नहीं कराते हो, हर टाइम बहाने मारते रहते हो। मेरा फोन भी तोड़ दिया है आपने, नया फोन भी नहीं लाके दे रहे हो मुझे। और जो मेरे नाम के पैसे आए वो भी आपने खर्च कर दिए इसके ऊपर। तेरी औकात नहीं है सोफे के ऊपर बैठने की, आई बात समझ में? तेरी औकात ना नीचे जमीन पे बैठने की है, तो जमीन पे बैठ। चुप करो आप, आपकी है इस घर में कैसे बोल रही है, बोलते चलिए। तुझसे क्या बोला है? जुबान संभाल के अपनी औकात में भूल मत। तुझे नौकरानी बना के रखा है, तुझे पालने के लिए बैठी नहीं हूँ मैं। शर्म कहीं की, जुबान लड़ाएगी वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के सामने। तेरी ना जुबान काट दूंगी मैं। आइंदा से ना जुबान चलाने से पहले सोच लियो, समझी। एक बार मेरे भाई को आ जाने दो, फिर देखो मैं आपको धक्के मार के घर से बाहर निकलवाऊंगी। 2 साल से तो आया नहीं तेरा भाई, तुझे क्या लगता है तेरा भाई आएगा तुझे बचाने के लिए? हाँ आएंगे, किसी मुसीबत में होंगे, किसी काम में होंगे वो। चल बुला 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 तेरे भाई को। क्या पता तेरा भाई मर गया हो और वो वापिस ना आए, और जितने भी उनकी प्रॉपर्टी है ना सब मेरे नाम, फिर क्या करेगी। हाथ जोड़ दो आपके आगे, प्लीज इतना बुरा मत बोलिए मेरे भाई के आगे। मैंने 2 साल से राखी संभाल के रखी है मारने के लिए। इसका ना मेलोड्रामा फिर से चालू हो गया। मेरा ना दिमाग कितना खराब करती है तू। एक काम करना, तू भी बाहर जाके तेरे भाई के जैसा मर जा। उसका तो आता पता है नहीं, तू भी जाके मर जा। भाभी प्लीज मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द मत बोलो, वो पूरे देश के लिए लड़ते हैं और अब उनके लिए ऐसा बोलियो। वो सही सलामत है, बिल्कुल सही है, अच्छे हैं, मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ भगवान। लेकिन मैं नहीं चाहती तू सही सलामत रहे, समझी। और ये तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे घर को बर्बाद करने में? हाँ, तुम्हारा ही सबसे बड़ा हाथ है। चले जाओ यहाँ से, सबके मार के निकाल दूंगी। नहीं तो निकल, तू निकल यहाँ से। बड़ी है उसको निकालने वाली, उसको निकालने से पहले ना मैं तुझे लात मार के निकालूंगी इस घर से, समझी। जो तुझे थोड़ा सा जगह मिल रहा है ना और रहना खाना मिल रहा है वो भी तेरा बंद हो जाएगा, फिर क्या करेगी। हाँ, और बात तो तुझे पता ही है कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तेरे साथ ना कुछ भी हो सकता है। तो तू ये चाहेगी यहाँ पे चुपचाप अपना मुंह बंद के घर के काम करे और रहे, या फिर तू बाहर जाना पसंद करेगी? हाँ बेबी, अगर आप इसको लात मार के घर से बाहर निकाल दोगे तो इस घर का काम कौन करेगा? आपकी फेवरेट नौकरानी तो यही है ना, तो इसको तो बाहर निकालने का कोई फायदा तो है नहीं। अरे है ना, अगर इसको हमने बाहर धक्के मार के निकाल दिया ना तो इसके ना अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर शायद ये घर के चुपचाप काम कर ले बिना जुबान चलाए। अगर मेरा भाई होता ना तो धक्के मार के मुझे नहीं तुम्हें बाहर जाना पड़ता है इस घर से, समझे। और तुम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। मेरे अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ तो बद से बदतर होने वाला है। अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ फिर क्या बदतर होने वाला है। जैसे महाराजाओं की तरह मेरे घर में पड़ा हुआ है डेरा जमा के। शर्म चल इधर आ, पैर दबा, बहुत हुआ तेरा ड्रामा, चल। अबे ओ, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? पैर दबा चुपचाप। तो देख रहे हो उसका एटीट्यूड, कैसे घूरे जा रही है ये। पैर दबाने के लिए बोला, पैर दबाना। क्या हो रहा है? भैया वो कुछ भी नहीं, मेरे पैर दर्द हो रहे थे तो ये दबा रही थी बस। घर में नौकर मर गया है क्या?
मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मेरी बहन के बाल कैसे खींच दी थी तुम? मैं बस इसके सर पे हाथ रखी थी और कुछ भी नहीं। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख रहा था मैं वहां से। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने मेरी बहन का? इतनी चोटें कैसे लगी उसको? वो ना ये काम करती है ना तो इसको चोटें लगती रहती है। मैं इसको इतनी बार समझाती हूँ कि रूबी ढंग से काम कर लिया कर, लेकिन इसका ध्यान पता और ये मजनू कौन है? ये मजनू नहीं हूँ मैं फ्रेंड है मेरा। दूध देने आया था। वाह, शर्म आती है आप लोगों को। अरे भैया, आपको नहीं पता, आप इतने टाइम बाद घर आए हो, इनके साथ इनका 2 साल से चक्कर चल रहा है और मेरी हालत तो सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल के मुझे पूरे घर का काम करवाती है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, अपनी सेवा करवाना, सब कुछ मुझसे रूबी करवाती ऐसा है। क्यों बोल रही हूँ? मैं इतनी अच्छी से तो तुम्हें रखती हूँ। अपना मुंह बंद करो। गंदी जुबान से ना मेरी बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसकी हालत सब बता रही है। और ये तो कब का आपको छोड़ के जा चुकी होती। अगर प्रॉपर्टी इनके नाम होती तो वो सिर्फ आपके नाम है, इसीलिए ये अभी तक इस घर में टिकी हुई है, वो भी इसके साथ। जैसी औरत को जरा भी शर्म नहीं आती ना, एक आदमी बॉर्डर पे अपनी जान के साथ खेल रहा है कि तुम यहाँ पे चैन से रह सको, और तुम तो छोड़ो, मेरी बहन को भी चैन से नहीं रहने दे रही हो। ये ऐसा वो औरत कुछ है नहीं है। जिसने ना अपना घर देखा ना दूसरों का, इसने सिर्फ पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने साथ साथ मेरी भी लाइफ स्पॉइल कर दी। ऐसा क्यों किया भाभी? शर्म आती है मुझे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस घर को छोड़ के जाने के लिए। मेरा फोन तोड़ दिया, मेरा सिम कार्ड तोड़ दिया, मुझे पैसे नहीं दिए, आपसे बात नहीं करने दी, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे एक लेटर तक लिखने नहीं दिया आप तक कि कोई बात ना पहुंच जाए। पिछले 2 साल से मैं परेशान हूँ कि मेरी बहन मुझसे बात क्यों नहीं करती है, और तू अलग अलग बहाने लगाती थी। कभी कॉलेज गई है, कभी उसका मन नहीं है, कभी वो गुस्सा है। मन तो कर रहा है ना तेरी अभी जान ले लूं। वो मेरा दूध का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। निकल गया तेरा आशिक, तू भी जाएगी उसके पीछे पीछे। भैया, इनकी इस घर में कोई जगह नहीं है, इनको निकाल दो इस घर से। मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी और बर्बाद हो। इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उसके लिए इनको माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो इन्होंने आपको धोखा दिया वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप इनके लिए, हमारे लिए, आप वहाँ पे अपनी जान की बाजी लगाते हो, आतंकवादी से लड़ते हो, और यहाँ ये मुझसे लड़ रही है एक सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। अरे कितना पैसों का लालच है तुम जैसी औरतों को। हाँ, कभी पेट ही नहीं भरता, वो कुआं है तुम्हारे अंदर। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया होता या फिर प्रॉपर्टी के लिए सब किया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरी फूल जैसी बहन के साथ अत्याचार किया है, तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, उस पेपर तुम्हारे घर आ जाएंगे। नहीं बस प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अपने बाप के घर जाना, और जो पीछे तुम्हारा आशिक खड़ा था ना उसके साथ रंगरलियां मनाना। अब चुपचाप निकलो ऐसे।